everyone. हम आज इस पावन पुरुषोत्तम मंथ में हमारा खास सर्वे फीस्ट क्लास है, तो हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। तो हम सब एक बार हम सभी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम स्वागत करते हैं हमारी प्रिय माता जी, हमारे सेठी रमन माता जी, जो हर वीक हमारे लिए मायापुर से आती है और हमें यहाँ पे बेस्ट करती है अपने सुंदर बच्चों से। तो जैसे कि आज सुबह मैं भक्ति प्रेम स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी, जो जो वैष्णव सब हुए हैं हमारे जून पे। तो उसमें महाराज कह रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जी को किसी डिवोटी ने कहा था कि प्रभुपाद जी, हम जो जगन्नाथ जी का रथ है उसको हम प्रीशियस ज्वेल्स और जेम्स से तो सजाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि blue devotees are my precious jewels in stone, so no need to add extra on the rug. So इसीलिए जैसे ही मैं उस समय सुना, माता जी का दिमाग में ख्याल आ गया मेरे कि माता जी इज लाइक अ प्रीशियस ज्वेल जो गुरु महाराज ने हमें दिया है, प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, एंड शी ब्राइटन्स आवर लाइफ। एवरीबॉडी इज लाइक शी इज ब्राइटन। जैसे प्रीशियस, जैसे एनओडी में हम पढ़ते हैं प्रीशियस स्टोन को पास में रखते हैं तो उसका इफेक्ट सेम टू सेम इफेक्ट वहां पे आता है। तो माता जी वो भी प्रीशियस ज्वेल है, जो शी इज अ प्रीशियस जेम, जो जिनका इफेक्ट हम सब पे आ गया है, हम सब पे। हम एक बार जोर से माता जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर प्रेजेंस। आप हर वीक आके हमें ब्लेस करती हो और मायापुर का जो महाप्रभु का ब्लेसिंग्स है और हमारे लिए सब मिल पा रही हो। थैंक यू माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जय माता की श्री माता जी। तो जैसे माता जी ने कहा, मुझे प्रेशियस ज्वेल कहा, तो आप सब भी वैसे ही प्रेशियस ज्वेल है ना। एक के साथ एक संपर्क में आने से अपने आप सब ज्वेल बनते जाते हैं, पत्थर से डायमंड बनते जाते हैं। माता जी वो मेरा बैग ऊपर आएंगे ना, तो उसमें खाली मेरा सॉन्ग भी निकाल दे रख दीजिएगा। जय राधा माधव, जय राधा माधव कंजरी भाजी गोपिकाना वल्लभा गिरिवर धारी। जय राधा माधव कंजरी भाजी गोपिकाना वल्लभा गिरिवर धारी। जय राधा माधव कंजरी भाजी गोपिकाना
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम राम हरे 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 राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण वल्लभ जगद्धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की महाराज की समवेत भक्त वृंद की ताई गुरु सीतानाथ प्रेमानंद हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस शाम। जैसे कि सब जानते हैं अद्भुत मास चल रहा है और बहुत अच्छा है कि हमने एग्जाम है भागवत हमने अधिक मास में प्रारंभ किया है। तो अधिक मास में प्रारंभ करने में हम लोग 3 साल तक तो उसको मिलाने 3 साल बाद से आएगा अधिक मास। तो हम तो यही चाहते हैं कि इससे आजीवन चलता रहे, जब तक सांस चल रही है तब तक ये सेवा चलती रहे। हम यही कर्तव्य सही पर यह सेवा चलती है। तो आज भागवत में कथन स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 40 स्टार शीर्षक अभी मेरे क्लास चल रहा है। राष्ट्र का त्याग ये शीर्षक है और आज का स्लोगन क्या है? Capital is good is the capital. वही देखते हैं हम लोग और आज क्लास में श्रोता करने के बाद भागवत करने के बाद मैंने कहा ये अधिक मास में दीपदान करते थे। इस बार दीपदान करेंगे हम तो चारों मुंडारी दीपदान करेंगे जब तक ये अधिक मास चल रहा है। ये चौरा अष्टकम जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। चोर की कहानी है और सबसे बड़े चोर हमारे कौन है?
तो उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले भागवत, फिर उसके बाद सौराष्ट्र, फिर उसके बाद गीता, फिर उसके बाद प्रसाद, फिर उसके बाद घर वापसी, माया में वापसी। जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक माया से परे हैं, है ना। और जब तक यहाँ बैठे माया से परे हैं, जैसे ही बाहर निकले बस एक दरवाजे की देरी है, क्योंकि माया में माया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टरात्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। तो आप लोग भी अपने मोबाइल में कर सकते हैं, गूगल में टाइप करिए भागवतम 1.13.40। 1.13.40, ताकि आप लोग श्लोक रिसाइट कर सकें। जैसे कि मैंने कहा, श्लोक रिसाइट करना इतना उत्तम है कि सब उत्तम श्लोक है। श्लोक रिसाइट करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हम पवित्र बनते हैं। और पवित्र बनने से क्या होता है, हम भगवान का नाम लगातार ले सकते हैं। नहीं तो हम भगवान का नाम कंटिन्यूअसली नहीं ले पाते हैं, क्योंकि पाप से इतने भरे पड़े हैं कि हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता ही नहीं है। तो कुछ पुण्य के कारण अगर नाम निकल भी जाता है तो वो फिर स्थिर नहीं रहता है, कंटिन्यूअस नहीं रहता है। तो इसलिए श्लोक रिसाइट करिए। मैं एक एक शब्द बोलूंगी, फिर उसके बाद 3 शब्द बोलूंगी। कर्णधार इवापारे भगवान मार्गदर्शक अथा भाषे भगवान नारदो मनीस्तमा। कर्णधारा इवापारे भगवान पारदर्शक तथा भाषे भगवान नारदो बलिचत्तमा। कर्णधारा इवापारे भगवान पारदर्शक अथा भाषे भगवान नारदो मुनिसत्तमा। एक अर्जुन डिसाइड कर सकते हैं। कर्णधार इवापारे भगवान पारदर्शक भाषे भगवान नारदो मुनिसत्तमा।
कभी भगवान पारदर्शक आभासी भगवान नारद थैंक यू। आइए इसके अनुवाद को देखते हैं। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। कर्णधार यानी कि जहाज के कप्तान। जहाज के कप्तान को बोला जाता है, कैप्टन को बोला जाता है कर्णधार। यानी सदृश्य। अपरे यानी विस्तृत सागर में, अपरे बहुत विशाल, इसलिए विस्तृत सागर में। भगवान यानी श्री भगवान के प्रतिनिधि। पारदर्शक यानी दूसरी ओर ले जाने वाले, जिसको जो पार कराते हैं दूसरी ओर ले जाने वाले पारदर्शक। अथ यानी इस प्रकार। आब भाषे यानी कहने लगे। भगवान यानी देव पुरुष। नारद यानी श्री नारद मुनि। मुनि सत्तम यानी भक्त चिंतकों में सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान समान हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। तात्पर्य को मैं एक साथ ही पढ़कर ही एक्सप्लेन करूंगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरन्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री रविन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते पिताय गौर तथा धाम करोति वाचार्यं तमोदय गुरुर्यत् स्वातमूलमेश्वर परमानंद माधवी श्री चैतन्य स्वरूप हरे कृष्ण। तो जैसे कि 2 सप्ताह से आप लोग सुन रहे हैं कि भागवत का जो चल रहा है, मैंने 2 बार रिपीट किया है, फिर एक बार शॉर्ट में रिपीट करती हूँ। इस अध्याय में क्या बताया जा रहा है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए हैं। युधिष्ठिर जी जो है अपना जो तीर्थ यात्रा पर चले गए थे महाभारत के युद्ध से पहले, दुर्योधन ने उनका अपमान किया था, तो वैसे भी उनको युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, पर हस्तिनापुर में रहते तो युद्ध करना पड़ता। परंतु जैसे ही उनका अपमान हुआ, वे भगवान की कृपा उसको समझी और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और जब
महाभारत समाप्त हुआ तो अर्जुन जी को अपने भाई धृतराष्ट्र की चिंता होने लगी कि भाई जो है धर्म हमें सारे रुपया को खो करते फिर भी जो है पांडु पुत्रों में जो है उसमें आश्रय में बैठा हुआ है, अभी तक उसका राज्य खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो जो है अपने उद्धार के बारे में नहीं सोच रहा है। तो कुछ अच्छा होता है तो भी आदमी जो इंसान है उद्धार के बारे में नहीं सोचता है, जब जीवन में सब गलत 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 होने लगता है ना, तो फिर क्या सोचता है कि चलो भगवान के पास चले, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में इस तरह के कष्ट दुख जो आते हैं जब हमको याद दिलाते हैं हमने भगवान से मुक्त हो गया है और हमें भगवान की तरफ रुख करना है। हम ठहरे भूत, हम सोचते हैं कि चलो क्या होगा, आगे नहीं आया तो क्या होगा, आगे सुना जाएगा। एक बार एक प्लानिंग करते जाते हैं उस कष्ट के निवारण के लिए, सोचते रहते इतना सोचता है कि पैसा तो चालू हो जाता है, फिर लत लग जाती है, नशे की लत, ये लत वो लत, कभी दोबारा तो होने वाला नहीं है। अगर होने वाला भी है जब समय आएगा तब होगा, दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा भी, ठीक है दोबारा होगा, परंतु जब तक उसका निवारण होगा तब तक इंसान का दर्द हो जाता है। और भक्त क्या होते हैं जो जानते हैं इसके भगवान के अनुगत तो वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई दुख कष्ट आता है सीधा भगवान की तरफ, उनका तो वैसे ही भगवान की तरफ है, भगवान आपने जो किया अच्छा किया, मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। जैसे इतना अपमान किया विष्णु जी का दुर्योधन ने, तो उसने क्या सोचा, भगवान आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। भक्त फिर इस तरह से सोचता है तो वो कष्ट में तकलीफ में और वो समय से जाएगा। और जब भगवान की तरफ मुख हो जाता है हमारा तो उस कष्ट को उस तकलीफ को सहने के लिए ऑटोमेटिकली शक्ति मिल जाती है। हम लोग किसी कृत्रिम रूप के नशे में इसमें उसमें जा करके अपना मेरा दर्द नहीं करते हैं। तो भगवान के छत्र छाया में रहना है, देखिए भगवान की छत्र छाया में रहने से यही बेनिफिट है। और अगर भगवान के छत्र छाया में नहीं रहते हैं तो लॉस ही लॉस है, अभी से कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो इस तरह से जब विदुर में चले गए तो लौट कर उनको लगा कभी भाई का उद्धार करना है, नहीं उसको सही जो है गाइडेंस देता था, और मेरा फर्ज बनता है तो मैं जाऊँ अपने भाई के पास। तो इस तरह हम भी देखते हैं कि हम सब प्रचारकों के जीवन में गुरु महाराज ने दीक्षा दी है, एक शक्ति प्रदान की है, गुरु महाराज की शक्ति के कारण ही हम जो है यहाँ पर बैठे हैं। तो उस शक्ति को जो है जो उन्होंने हमें दी है उसका सदुपयोग करें और सब में उसको बांटेंगे। ऐसे नहीं कि बस मेरा उद्धार हो गया तो हो गया, बाकी सब क्या करना है मुझे, तो इंद्र जी भी ऐसे ही सोच सकते थे, मैंने तो तीर्थ यात्रा कर लिया, अपना उद्धार कर लिया, मुझे क्या करना है धृतराष्ट्र का। और वो लौट कर आए, आकर के धृतराष्ट्र को बहुत कुछ और फिर धृतराष्ट्र जो है तैयार हो गए और रातों रात जी धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के गांधारी तीनों को तीनों घर से निकल गए। दूसरे दिन जब युधिष्ठिर महाराज उठे वहां पर प्रणाम करने के लिए गए तो वो लोग नहीं थे कक्ष में, तो बहुत विचलित हो गए। फिर संजय जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे वो हर चीज धृतराष्ट्र के बारे में जानते थे, तो वो धृतराष्ट्र आंख से देख नहीं सकते थे तो हर समय उसके साथ रहते थे। उनसे पूछना वो भी जो है कहीं भी रहते, मुझे पता ही नहीं वो कहाँ चले गए, मुझे तो उन्होंने धोखा दे दिया तो बताया नहीं। तो इतने में बहुत परेशान हो गए तो वहां पर नारद जी प्रकट हो गए। तो जब कोई इस तरह से भगवान के भक्त परेशान हो जाते हैं तो हमारे गुरु नारद जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं, तो गुरु ऐसे ही बोलते हैं। तो वहां पर प्रकट हो गए और युधिष्ठिर महाराज को जो है साधना किए और बताए। तो आज के श्लोक में युधिष्ठिर महाराज हमको कह रहे हैं नारद जी को, जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि तो दो पुरुष मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा चाची लताओं और अपने तपस्विनी ताई
मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक में व्याकुल थे। सबसे ज्यादा युधिष्ठिर महाराज को ये खाया जा रहा था कि भाई उनके सारे पुत्र मारे गए, इतने दिन से वो हमारे घर में थे। तो बहुत युधिष्ठिर महाराज तो धर्मात्मा है, क्योंकि बहुत हृदय से जो है पिता के समान सेवा करते थे, और उनको हर पल यही कहा रहा था कि मेरी वजह से मुझे राजा बनाने के चक्कर में सबके सब मारे गए। बट एक्चुअली में तो ये था नहीं, एक्चुअली में तो ये धर्म युद्ध था, भगवान को तो धर्म की स्थापना करनी थी। और युधिष्ठिर महाराज अपने आप को दोषी मान रहे थे, इसलिए कह रहे। तो आज के श्लोक में तो वो यही कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि आप इस महासागर में जहाज के कप्तान के समान है। नारद जी को लेकर के इस तरह कह रहे हैं, और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक नारद मुनि कहने लगे। दूसरे श्लोक से फिर नारद जी इसका जवाब देंगे। तो आज के श्लोक में यही बताया जा रहा है। तो आज इसमें हम थोड़ा सा गहराई से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो युधिष्ठिर महाराज इस तरह से कह रहे हैं नारद जी से कि आप इस अपार महासागर में जहाज के कप्तान के समान हैं। तो ये जो पूरा संसार है ये क्या है? ये दुखों का सागर है, और इस दुखों के सागर में एक जहाज मिल गया है हमें। और ये जहाज क्या है? जहाज क्या, कौन सा है? कह सकते हैं आध्यात्मिक जहाज। और ये जहाज का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जहाज हमें मिल गया है, और इसके कप्तान कौन है? इसके कप्तान होते हैं। तो अभी बहुत जनों के गुरु नहीं है, तो मतलब शिला प्रभुपाद इसके कप्तान है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जगत गुरु है। तो अभी हम उन्हीं के शास्त्रों को कर रहे हैं, उन्हीं की व्याख्याएं पढ़ रहे हैं। वो हमें वो शुद्ध भक्त है, वो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए वो हमारे जगत गुरु है, तो सबके गुरु है। क्योंकि हमने शिक्षा ले ली है, प्रभुपाद के डिसाइपल, उनके शिष्य से हमने दीक्षा ली है, तो हम प्रभुपाद के क्या हो गए? फोटोकॉपियां हो गए। हमारे पिता हमारे गुरु हो गए, हमारे स्पिरिचुअल फादर, और प्रभुपाद हमारे दादाजी हो गए। तो आध्यात्मिक जीवन में जो है ये जहाज मिल गया है, और कप्तान गुरु है। और इसी की व्याख्या हम लोग करेंगे। इसके तात्पर्य को क्या समझा रहे हैं हम उसमें देखते हैं। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे करो इसको, ये इसको थोड़ा सा हरे कृष्ण बेटर नहीं ठीक है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं। दार्शनिक चिंतक मीन्स फिलोसफर्स होते हैं, अलग अलग फिलोसफर्स जो अपनी फिलोसफी देते हैं उसको दार्शनिक चिंतक कहते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के चिंतक होते हैं, किंतु उनमें से सबसे महान वे हैं जिन्होंने श्री भगवान का दर्शन पा लिया है। जितने भी फिलोसफर्स हैं, स्पिरिचुअल फिलोसफी जो लोग भी देते हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं आजकल यूट्यूब में, गूगल में। तो इन सब में सबसे सर्वोपरि कौन है? जिसने भगवान का दर्शन पा लिया है और श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। अब जिसने दर्शन पा लिया है भगवान का, दर्शन पाने के बाद क्या करेगा? वो क्या करेगा? उसकी आरती करेगा, पूजा करेगा, उसकी सेवा करेगा, है ना? कि नहीं, हमने दर्शन पा लिया, हो गया, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, वो नहीं होगा, है ना? जब दर्शन प्राप्त कर लिया है तो सेवा करेंगे,
जैसे हमारे पिता बहुत दूर रहते हैं और फिर जब वो आए, जब हम उनका दर्शन कर लिया, अच्छा ये मेरे पिता थे जो छोटे में छोड़ के चले गए या किसी काम से चले गए, बहुत लौट कर आए, ओ अच्छा यू आर फादर, वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय, ऐसे बोलेंगे क्या? वो तो उतारना रहेगा कि मेरे पिता आ गए तो मैं उसकी सेवा करूं। तो भगवान का दर्शन उन्होंने कर लिया है और भगवान की सेवा में लग गए हैं। श्री भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में श्री नारद मुनि प्रमुख हैं। ठीक है ना, ऐसे भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है नारद मुनि। अतः यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो सबसे श्रेष्ठ नारद मुनि को बताया गया है। तो लास्ट वीक में यही बोल रही थी, नारद जी को हल्के में मत लीजिएगा और ना ही गलत लीजिएगा। नारद मुनि नहीं होते तो कोई भक्त नहीं बनता, ना ही वाल्मीकि होते, ना ही प्रहलाद भक्त बनते, ना ही ध्रुव को जो है भगवान का दर्शन मिलता, किसी को कुछ नहीं मिलता। सब किस लिए? नारद जी को। तो नारद जी हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं। तो इसीलिए उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया। अब सर्वश्रेष्ठ क्यों? जैसे यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की सेवा में लग गए, तो नारद जी को कोई भी सेवा दी जाती है वो करते हैं। और नारद जी, हम लोग जब पहले भक्ति में नहीं थे तो नारद जी को क्या बोलते थे? यहाँ की बात वहां करने वाले, हाँ बोलते थे ना। तो देखिए कितना नेगेटिव भाव। तो ये नेगेटिव काम करने के लिए भी नारद जी तैयार रहते थे भगवान का। इसलिए सबका बताया ना, देवकी के साथ पुत्रों को मार डाला क्योंकि नारद जी ने आके कंस को बोला, तो इसमें भी भला था, है ना। परंतु उन्होंने ये कलंक अपने ऊपर लिया, है ना। तो इससे उसको कोई मतलब नहीं। भक्त कई तरह के कलंक ले लेंगे मगर भगवान की सेवा नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे कोई नहीं, भगवान की सेवा लेने की बात तो छोड़िए, भगवान की सेवा लेके अगर नए नए भक्त बनते हैं, अरे जपमाला लेकर चलो, नहीं लोग क्या बोलेंगे? तिलक लगाओ तो लोग क्या बोलेंगे? पेंटी पहनाओ तो लोग क्या बोलेंगे? ये भी कलंक हमने नहीं लगे। भगवान की भक्ति कर रहे हो, इससे बढ़कर कोई नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा ये नहीं ले सकते, बाकी रास्ते में सिगरेट घूम सकते हो, पान पराग चबा सकते हो, गंदी प्रोमोवीज देख सकते हो और गंदे कमेंट्स कर सकते हो, तब लोगों की चिंता नहीं होती है। गलत करने में तो हम सब एक्सपर्ट हैं, और गलत करने में एक्सपर्ट है, और देखने वाले भी गलत को देख करके मजा लेते हैं, उसमें एक्सपर्ट है। तो अच्छा जब कोई करता है तो उसको ना कोई देख सकता है और ना ही बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि द्वेष आ जाता है। ये सही रास्ते में क्यों जा रहा है? जैसे मैं डूबा हूं तो ये भी डूबे। एनीवेज, पहले इस तात्पर्य को पढ़ लेते हैं। जब तक कोई प्रमाणिक, अतएव यहाँ पर उन्हें सभी दार्शनिक भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया। जब तक कोई प्रमाणिक गुरु से वेदांत दर्शन श्रवण करके विद्वान दार्शनिक नहीं बनता, तब तक वह विद्वान दार्शनिक भक्त नहीं हो सकता। तो देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड के प्रमाणिक गुरु। गुरु तो बहुत है संसार में, आज का हर कोई बैठा व्यास आसन में गुरु बन गया। प्रामाणिक ऑथराइज्ड गुरु कौन है? तो शास्त्रों में 4 ऑथराइज्ड संप्रदाय बताई गई है, उसी उन्हीं के परंपरा में आए हुए गुरु ही प्रमाणिक है। तो 4 संप्रदाय कौन सी है? वो श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, गौड़िया माधव संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय लगभग लुप्त हो चुका है। श्री संप्रदाय थोड़ा है साउथ में, जिनके रामानुजाचार्य उनके आचार्य हुए,
तो वो संप्रदाय थोड़ा है, बाकी रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय लगभग मुक्त और यहाँ खाता है। ये संप्रदाय पूरा विस्तार कर रहा। तो ये संप्रदाय बचे। तो इस संप्रदाय में कोई परंपरा से गुरु आता है उसको प्रमाणिक बोला जाता है। तो ऐसे तो गुरु बहुत है तथाकथित, और अगर प्रमाणिक नहीं है तो उसका क्या नतीजा होता है, प्रमाणिक है तो उसका क्या फल होता है, इसको थोड़ा समझो। जो प्रमाणिक नहीं है उसका क्या होता है, बैठेंगे व्यास आसन पे, अच्छे से कथा करेंगे, अच्छे अच्छे बातें बताएंगे, जोक्स भी बताएंगे, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी देंगे। और आजकल तो भरमार है ऐसे गूगल में, यूट्यूब में सबको अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, आर्टिकल्स मिल जाते हैं। तो व्यास आसन में बैठेंगे, कथाएं करेंगे, शास्त्र से करेंगे, भागवत से करेंगे, गीता से करेंगे, ये सब को फॉलो करेंगे। और जो लोग उनके अंडर में आएंगे उनको लगेगा कि भगवान की कथा हो रही है, अच्छी बात है, तो ये सही है। तो भगवान की कथा कोई गलत थोड़ी ना होती है, भागवत एक ही है, उसमें से कोई भी कथा करे चलेगा ना। भागवत की कथा है, कोई भी करे चलेगा, लाभ होगा। भगवान की कथा है ना भाई, तो क्या प्रॉब्लम है, भागवत से कर दो। तो इसको हमारे आचार्य बताते हैं, गोस्वामी बताते हैं कि दूध तो है, वो अच्छा है, वाइट है, अच्छा है, शुद्ध दूध, गाय का शुद्ध दूध। और अगर उस दूध में सर्प ने अपना टच कर दिया तो वो दूध जहरीला हुआ या आपको पी के पौष्टिकता मिलेगी आहार की, अच्छा होगा, क्या होगा, जहरीला होगा। तो जहर पीने से तो हम लोग मर जाएंगे, बॉडी खत्म। मगर ऐसी कथाओं को सुन करके हम जो जहर अपने अंदर ले रहे हैं इसका पता भी नहीं चलेगा। और होगा क्या, इसका नतीजा क्या होगा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होगा इसका नतीजा, कथा तो कथा है। इसका नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे जब हम स्लो लेते रहेंगे, कथा तो हमें अच्छी लग रही है, भगवान की तरह हम भी भगवान 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 किए जा रहे हैं और सब कुछ ठीक है। जिस दिन उस गुरु का पतन हो गया, जेल में चला गया, लड़ंगे खाना पकड़ा गया या कुछ हो गया, तब आपके आध्यात्मिक जीवन का आत्महत्या हो जाएगी। फिर आप कभी नहीं करके आध्यात्मिक तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ सब तो गलत होता है, यहाँ सब तो बेकार है। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान, आजीवन आप भगवान से दूर हो जाएंगे। एक बार शरीर भले बढ़ जाए विस्फित करके, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर जन्मों जन्मों तक हमारा आध्यात्मिक, हमारी आत्मा बढ़ जाए तो सोचिए क्या होगा, हम और अधःपतन जीवन में जाते जाएंगे। मनुष्य से 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर से 2 पैर, 3 पैर, ऐसे करते करते हमारा पतन होता जाएगा। तो बताइए विष डेंजरस है या ऐसे कथावाचक डेंजरस है? क्योंकि जिसके लिए ये कथाएं भगवान ने ये लीलाएं की है, आकर के कथा बोला है, भगवत गीता का सुनाया है अर्जुन को महाभारत के युद्ध में, ये भगवान ने इतनी मेहनत की इसलिए ताकि हम भगवान के बारे में सुनकर, भगवान की कथा को सुनकर हम भक्ति जीवन में आगे बढ़े। और वही भक्ति जीवन हमारा पूरा समाप्त हो जाए, इन जन्म में देखा आगे आने वाले 100 जन्मों में भी हमको न मिले, तो सोचिए क्या होगा। हम इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े जाएंगे और निम्न योनि में जाते रहेंगे। तो नरक घूम के आएंगे फिर जाएंगे, फिर नरक घूम के आएंगे फिर जाएंगे, कितना सहलाक रहेगा। तो ये जो है प्रमाणिक गुरु जो नहीं होते हैं, जो संप्रदाय से जुड़े नहीं होते हैं, अप्रमाणिक एक ही बात है, परंपरा मेन चीज होती है, परंपरा। गुरु की परंपरा मतलब एक चेन होना चाहिए। जैसे भगवान ने
गीता का पाठ सबसे पहले किसको सुनाया? सूर्यदेव वैश्वान को। सूर्यदेव ने किसको सुनाया? इक्ष्वाकु को नहीं, मनु को सुनाया। मनु ने किसको सुनाया? पृथ्वी में मनुष्यों के जो प्रथम राजा बने उसको सुनाया, इक्ष्वाकु, जिसको बोलते हैं राज ऋषि। और फिर ऐसी परंपरा आती रही। फिर आगे चलते चलते भगवान गीता में कहते हैं ये परंपरा टूट गई, इसलिए अर्जुन अब मैंने तुम्हें चुना है, अब ये परंपरा फिर से चालू कर रहा हूं। परंपरा वही है परंतु टूट गई, छिन्न भिन्न हो गई। गीता में 4थे अध्याय में भगवान ने कहा। इसी तरह ये भागवत भी ऐसे ही है, जो भी शास्त्र है भागवत भगवान का ऐसे ही है। तो जब इस तरह से कोई परंपरा से नहीं होता है, ये परंपरा भगवान से चली आती, जैसे भगवान ने सुनाया सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने सुनाया मनु को, मनु ने सुनाया इक्ष्वाकु को। तो ऐसे ही गीता या भागवत ऐसे ही परंपरा के साथ हमारे पास स्टेप बाय स्टेप नीचे आई। और ये तो 5000 साल, 5500 साल पहले वेद व्यास जी ने सोचा ये तो परंपरा सुनने की तो अभी उनकी शक्ति रहेगी नहीं, स्मृति रहेगी नहीं, इसलिए हमें को लिख कर जो है हमको शास्त्र मिले। तो उसको बोलते हैं परंपरा। एक चेन होनी चाहिए। और अगर ये चेन नहीं है, समझ लीजिए हमारे गुरु के गुरु नहीं है, उसके गुरु के गुरु नहीं है, उसके गुरु के गुरु नहीं है, ऐसे करते करते जब तक भगवान तक न चले जाए ये चेन, तब तक हम पार हो सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। चेन पूरी होनी चाहिए। अगर बीच में टूट गई तो उठा। मान लीजिए हम भी बस बह गए, बहुत सीख लिए, अभ्यास आसन में बैठ गए, हम बोले कि चलो चलो अब मैं भी दीक्षा देने लगा और सबको दीक्षा दूं, पर मेरा कोई गुरु नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा मेरा कोई गुरु हो, उसका कोई गुरु ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा उसका गुरु हो, उसके पहले कोई गुरु ना हो। सो मनमानी अपने ढंग से उन्होंने आध्यात्मिक दर्शन को जो है प्रस्तुत किया। तो क्या होगा? तो फिर वो परंपरा में, तो परंपरा में होना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए। तो प्रामाणिक का मैंने बताया कि संप्रदाय में होना चाहिए, और संप्रदाय 4 बताई, जिसमें अभी एक और है वैष्णव संप्रदाय, जो हमारी संप्रदाय है उसको चल रहे हैं, और एक श्री संप्रदाय, और इसी में प्रामाणिक आचार्य भी आए हैं। तो गीता में आपको ये पूरा प्रामाणिक गीता है, आप लोग घर में देख सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं। उसमें परंपरा पूरा दिया हुआ है कि कैसे जो है ये ज्ञान कृष्ण से जो है नारद जी को, नारद जी से वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी के बाद नारदाचार्य को, ऐसे करते 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 प्रभुपाद का आकर पहुंचे। तो ये हो गया शुरू, ये हो गई परंपरा। ठीक है, तुरंत हम तो गुरु कैसे होने चाहिए। अब जीवन में अगर गुरु नहीं है, अगर जीवन में कैप्टन नहीं है, हम लोग ऐसे जहाज में बैठे हैं जिसका कोई कैप्टन ही ना हो, तो क्या होगा? हवा जहां भी चाहे वहां उसको बहा के ले जाएगी। तो इसलिए कप्तान का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी जहाज अगर डूबने वाला होता है तो सारे के सारे लोगों को बचाया जाता है, कप्तान लास्ट में अपने आप को लेकर। तो अगर हम गुरु ऐसे परंपरा के प्रमाणित गुरु को एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारा आजीवन वो हमारे कैप्टन बने रहेंगे। मान लो इस जन्म में हमने अच्छे से भक्ति नहीं की, थोड़ी भक्ति की, या भक्ति पूरी नहीं हुई, 100% नहीं हुई, 50 हुई, 60 हुई, आयु खत्म हो गई, तो फिर दूसरे जन्म में फिर वो गुरु हमारा साथ देने आएंगे और हमको यहाँ से ले जाएंगे। क्योंकि एक बार हम वो जहाज में चढ़ गए तो वो कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो कैप्टन कभी भी जहाज छोड़कर नहीं जाता। जब मैंने वो, आप लोगों ने भी देखी, बहुत फेमस मूवी थी काला पत्थर, अमिताभ बच्चन की, याद है ना? वो भी जहाज के कप्तान थे। जब जहाज डूबने लगा, सब उतर गए, इससे भी जोर किया कि बचने का कोई नहीं, चलो निकल जाओ। वो भी निकल गए, उसमें उतर जहाज में उतर करके वो लोग नौकरी में बैठ जाते। बाद में आंखें खुली तो सुबह जहाज नहीं डूबा था और कप्तान पहले छोड़ के जहाज भाग गया था। उसके लिए उसको क्या हो गया था, अमिताभ बच्चन को फिर नदी से बाहर
निकाल दिया है कि कैसे जो है सब अपने पैसेंजर्स को छोड़कर लोग जा सकते हैं। ऐसे अगर प्रामाणिक गुरु होंगे तो वो कभी भी अपने पैसेंजर को छोड़कर नहीं जाएंगे। और अगर जो प्रामाणिक नहीं होगा, तुम तो मरते रहो, मैं तो जा रहा हूँ, ये हाल होगा। तो ये जो है, ये बात की सावधानी। एक बच्चे के स्कूल में भी एडमिशन कराने जाते हैं तो हम सब देखते हैं स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसी है, उसका प्रिंसिपल कैसा है, पढ़ाई कैसी है, सब कुछ देख कर तब हम बच्चे को एडमिशन कराते हैं। और जब गुरु बनाने की बात आती है, कौन सा गुरु नॉनवेज खाने के लिए बोलता है, उसके पास चलो। कौन सा गुरु बोलता है चाय वाय पी लो, हम तुमको भगवान के पास पहुंचा देंगे, उसके पास चलो। कौन सा गुरु बोलता है जैसा चाहो वैसे करो, हम उसके पास जाएंगे। भगवान के पास भी जाना है और सस्ते दामों में जाना है, नकली माल खरीदना है। तो नकली माल खरीदेंगे तो क्या होगा, 4 दिन के बाद रोएंगे। तो इसीलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। गुरु हमेशा परंपरा में होनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी मान लीजिए परंपरा में कोई गुरु है और उस परंपरा में भी किसी गुरु का पतन हो जाता है, मान लीजिए जब माया बहुत प्रभावशाली है, तो फिर परंपरा में है गुरु बना लिया। अभी जैसे हम लोग सब इस्कॉन में हैं, तो इस्कॉन में बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं, बहुत सारे दीक्षा गुरु हैं। भगवान ने करे एक किसी गुरु का पतन हो जाता है, जिससे हमने मान लो दीक्षा लिया, उसका पतन हो गया, तो फिर होगा क्या, जैसे एक गुरु इतने सारे शिष्य बनाए फिर जेल में चला गया, उनके शिष्यों का क्या हुआ, बहुत खराब हुआ। मगर यहाँ पर ये भी भय नहीं, अगर एक का पतन हुआ तो दूसरे संभालने वाले वो भय सारे बैठे हैं। परंपरा से तो आप मिटेंगे नहीं, परंपरा में तो आप जुड़े रहेंगे, तो ये बेनिफिट होगा। एनीवेज, ये तो बहुत गहरी गहरी बातें हैं, फिलॉसफी है, जिसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत तथाकथित गुरु जो है बन गए हैं, सभी जो है यही भागवत और गीता से ही जो है पाठ करवाते हैं और फिर अपने को ही गुरु घोषित कर देते हैं, अपने को ही भगवान घोषित कर देते हैं कि मेरी ही पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। बहुत सारी ऐसे संप्रदाय है कि गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके उनकी पूजा की जाती है। हाँ, शास्त्रों में कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े और ताके लगे कहो, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव का, वो ठीक है, गुरु ने हमको गोविंद दिखाया। पर अगर कोई गुरु कहे कि अब गोविंद तो भूल जाओ, खाली मेरी ही पूजा करो, तो वो गुरु नहीं, वो गुरु हम सब नरक में ले जाएंगे। तो कभी स्वर्ग भगवान का नाम तो छोड़ दीजिए, स्वर्ग तक भी नहीं जाएंगे, नरक में जाना पड़ेगा। तो गुरु को भगवान की तरह आदर सम्मान पूजा सब करनी चाहिए, परंतु उस गुरु का काम है कि भक्त को, अपने शिष्य को जो है भगवान तक पहुंचाने का उसका दायित्व होना चाहिए, क्योंकि वो अब गुरु कप्तान है। अब कैप्टन का काम है जहाज को सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाना। तो इसलिए गुरु का आदर सम्मान बिल्कुल भगवान के जैसे, परंतु ये कभी ना बोले कि मेरे गुरु भगवान है, और कभी कोई गुरु ये ना बोले कि मैं अब तुम्हारा भगवान हूँ, मैं ही तुम्हें पालने रहूंगा। ऊपर उठना है, हमें ऊपर जाना है, तो गुरु का आदर सम्मान करना, गुरु के साथ साथ जितने भी गुरु भाई है, शिष्य है, उन सब का आदर सम्मान करना। झुकना हमें सीखना पड़ेगा। गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, अगर से नहीं जाना चाहिए, ये भी भगवान गीता में बता दिया है। तब विधि परिपादेन परिप्रश्नेन सेवया ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। हमको ऐसे गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, बहुत विनम्र होकर के, झुक करके, और उनसे जाके जिज्ञासा करनी चाहिए और उनसे शिक्षा लेकर के आगे जाना चाहिए। तब विधि प्रणिपाते,
हरे कृष्ण, तो बहुत विनम्रता के साथ, ऐसे बहुत अच्छे एक शायर ने कहा है, ऊंचा उठना है, वो तो कल ऊंचा उठते हैं, एरिया उठाने से कोई ऊंचा नहीं उठता, एरिया उठाने से कोई ऊंचा नहीं होता। सिर्फ एड़ी उठाते ना हम लोग, बहुत ऊंचे उठ जाएंगे। ऊंचाई तो तब मिलती है जब नीचे झुका जाता है, तब ऊंचाई मिलती है। तो झुकना है, बोलते ना, इसीलिए अभी कल परसों दिन ही मैं एक क्लास में अपना ये बता रही थी कि जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। जब हम किसी के पैर छूते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। पहले जब हम किसी के पैर छूते हैं तो हमने अहंकार खत्म होता है, हम किसी के सामने झुक रहे हैं। और हम जिसके पैर छूते हैं उसके अंदर क्या भावना होती है, अरे ये मेरे पैर छू रहा है तो मेरा भी वैसा पोजीशन बन गया है, तो मेरा भी काम बनता है कि मैं, अब कोई गुरु बन गया समझ लीजिए, तो यहाँ पर पैर छू रहा है तो बोले मैं इनके सामने झुक रहा हूँ, तो एक अपना अहंकार आकर के झुक गया, उसका अहंकार तो नीचे हो गया, और जिसके पैर छुए तो उसका क्या काम बनता है, अरे बाप रे, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, अब मुझे इसका उद्धार करना है। तो वो होता है पैर छूने का और इसका मतलब, ऐसे नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, तो फॉर्मेलिटी नहीं है। बहुत लोग बोलते हम लोग भगवान को बहुत मानते हैं, बोलते ना भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, क्योंकि को में क्या है, वो की मात्रा खड़ी है अहंकार से, और की में क्या है, झूठी हुई है। तो भगवान की मानना है, भगवान को मानने से क्या होगा, उसमें तो अहंकार है। बोलते भगवान से दिन ब दिन लोग ऐसे व्यस्त होते जा रहे हैं, भगवान से ही विमुख होते जा रहे हैं। इसीलिए ये भागवत कक्षा रखी गई है, ये यहाँ आकर के बार बार जगाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, क्योंकि पिछली बार जैसे मैंने कहा सब जगे हुए हैं और सोए हुए हैं, सबको जगाना पड़ता है। सब भगवान से परे हो रहे हैं और सब शान से जी रहे हैं, इसीलिए परेशान है, इसीलिए परेशान, भगवान से परे हो गए और खुद लग रहे शान से जी रहे, तो सबके सब परेशान है। कोई है सही नहीं है। तो ये जो है भगवान ने हमको अपना प्रतिनिधि भेजा है गुरु के रूप में, भगवान की पूजा करते रहेंगे। हम तो भगवान को बहुत मानते बहुत मानते बहुत मानते, क्योंकि भगवान तो मूर्ति से आगे लिख लेंगे नहीं, बेटा ये मत खाओ, बेटा ये मत पियो, बेटा ये नहीं करो, बेटा वो नहीं करो। हमारे जीवन में हस्तक्षेप भगवान नहीं करते। उठाकर लड्डू गोपाल को घुमा रहे हैं, चलो मेरे साथ, मैं अपने लड्डू गोपाल को घुमा रही हूँ, बाजू में बेटे क्या देखोगे बेटा, आज कौन सी मूवी देखोगे, अच्छा उसमें ये मूवी देखने की इच्छा हो रही है तो वो मूवी चला दूंगे, देखने की तुम्हें इच्छा दोगे, वो क्या बोलेगा, अच्छा तुम्हें ये खाने की इच्छा हो रही, चलो चलो मैं बना देती हूँ। ऐसे लेकर के भगवान को घूम रहे हैं, ये कोई तरीका, भगवान है वो, ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं, गोपाल को उठा उठा के चल रहे हैं, उठा उठा के ये कर रहे हैं। हम तो अपने बेटे जैसा मानते हैं, तो बेटे जैसा मानने के लिए पहले शुद्ध तो हो जाओ, पहले शुद्ध तो हो जाओ। ये तो सहजिया हो गए, बस जो अपना मन करे वो करो, मेरा बेटा चाहता है, ये क्या तरीका है, हल्के में ले लिया इतना भगवान को। तो आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है, लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे रील्स आते, ले लेके घुमाते रहते हैं, ले लेके डांस करते रहते हैं, ले लेके ये करते रहते हैं। ये हम बोल रहे भाव होता नहीं है, भगवान का माता पिता सखा भाव, वात्सल्य भाव, ये सब होता है भाव, परंतु शुद्धिकरण के बाद इतना क्लैरिटी आ जाए तब हम भगवान के साथ अपना संबंध समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे।
भगवान तो मेरे दोस्त है यार, हम तो भगवान, चलिए भगवान आज ले लेते हैं, उनके मित्र हैं, बोलने से कोई कंट्रोल नहीं, कोई सेंसेस का कंट्रोल नहीं, कोई किसी भी तरह की कोई, क्या बोलते हैं ना, एक डिसिप्लिन नहीं लाइफ में, और बोलेंगे कि हम लोग भक्त हैं। देखिए हम लोग भगवान को कितना प्यार करते हैं। एनीवेज, तो ये सब सिखाता कौन है हम लोग को, सही दिशा दिखाएगा कौन, मुझे वो गुरु दिखाएगा। तो जब तक जीवन में गुरु नहीं आएंगे तो ऐसे उल्टा पुल्टा ही करते रहेंगे ना। आपने किसी को देख लिया, उसने किसी को देख लिया, अरे बस ही तमिल करता है, खड़ी करे, बस ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे चलेगा क्या? तो देखा भी नहीं सकते किए जा रहे। मैं वृंदावन गई थी, लड्डू गोपाल लेकर आई थी, तब से लेकर मैं अपने साथ उसको लेके चलती हूँ। लेके चले, एक हाथ से पुचका खा रहे, दूसरे हाथ से उसको पकड़ रहे, झूठा लगा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, क्या मतलब है? खैर जो भी है, ये सारी शिक्षाएं जो कोई भी है, हमें गुरु जब है इस तरह से सिखाते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कराते हैं, हरि नाम महामंत्र का जप करवाते हैं। जब हम ये जप करते हैं, दीक्षा लेते हैं, जब हमारे में ये प्योरिटी आती है, तब जाकर के हम भगवान के महत्व को समझ पाते हैं। पहले तो गुरु का महत्व समझना चाहिए ना। जैसे मैंने कहा, भगवान निकल के आके नहीं हमको बोलेंगे, गुरु बोलेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है, तुम्हें ये करना है। ये भाई ये सब नहीं होगा। हम लोग को भगवान जो बोलते हैं वो करते हैं। भगवान भी बोले शास्त्रों में, नहीं शास्त्र तो इंसान ने लिखे, भगवान ने तो नहीं लिखा, उसको भी नकार देते। तो अभी क्या करोगे, बाकी क्या करोगे? एनीवेज, तो गुरु हमको ये गाइड करते हैं, गुरु सिखाते हैं, इसलिए जीवन में गुरु की बहुत अहमियत है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, परंपरा में गुरु होने चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, तब वो गुरु है। गुरु लेने में तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि चाहे जिसको गुरु बना दिया। क्या हम सुनकर आए हैं कि जीवन में गुरु ही पार लगा सकता है, गुरु इज द कैप्टन, तो किसी को भी गुरु बना ले, बिल्कुल ये गलती मत करिएगा। बोलते हैं ना, क्या शादी करो जांच के, गुरु बना के ऐसे क्या डालोगे? नहीं, लड़की दीजिए जांच के, पानी पीजिए छान के, हाँ गुरु बनाओ जान के, ये बने तो फिर उल्टा पॉइजनस हो जाएगा। तो ये पॉइजनस, ये जो है, जैसे मैंने कहा, दूध में सर्प अगर छू ले तो वो, तो भले ही ऐसे बहुत सारे भरे पड़े हैं कथावाचक, कथा ये करने वाले, और बहुत सारे मायावादी जो बोलेंगे आप भी भगवान है, मैं भी भगवान है, सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, ये हम भी जानते हैं, सबके अंदर परमात्मा है, ये हमारे गुरु भी बताते हैं, सबके अंदर परमात्मा विराजते हैं, वो भी सब जानते हैं। परंतु भगवान ने ये नहीं कहा कि हम सबके अंदर हैं तो फिर हम बाहर नहीं हैं, ऐसा कभी कहा भगवान ने। तो मायावादी वही कहते हैं, क्या बोलते हैं, दरिद्र सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा। तो यहाँ नारद जी भी इस तरह से युधिष्ठिर महाराज के पास आए हैं, और वैसे भी आते रहते थे क्योंकि सारे के सारे पांडव भगवान के भक्त थे। तो भक्तों के घर में ही भक्त जाया करते। परंतु पिछले अध्याय में मैंने पिछले श्लोक में क्या बताया था, पिछले सप्ताह, कि ऐसे भक्त अभक्तों के घर में भी जाते हैं और उनको जाकर के जगाते हैं, और जबरदस्ती उनसे, जो सिंधी में कहते हैं ना, धिक्के धर्म कराएं, और धक्का देके धर्म का काम उससे करवाते हैं। भाई कुछ तो वो लोग का हो जाए भला, ये अपना भला नहीं जानते हैं, भूल चुके हैं, भगवान के विमुख हो चुके हैं, भगवान से परे होके शान में जी रहे, इसलिए परेशान है। तो ऐसे भक्त आते हैं भक्तों के पास, ठीक है, पर सलाह वही लेगा, वही मानेगा जो भगवान का भक्त होगा। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो किसी का कोई प्रश्न है? यस। छुट का मतलब होता है, जब कोई पैर छूता है, छुट मतलब इस संसार से छूट जाओ तुम,
वो तो खाली डायलॉग पता है अभी, बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है। छुट्ट क्यों बोलते हैं, छुट्ट पुट्ट, मतलब बेटा तुम यहाँ से छूट जाओ, इस संसार से मुक्त हो जाओ, वापस इस जन्म मरण के चक्कर में मत पड़ो, ये कहना। वैसे ब्लेसिंग देने का उनका दायित्व है, इसलिए बोलते हैं ना, ऐसी माँ माँ नहीं, वो पिता पिता नहीं जो अपने बच्चों का उद्धार न कर सके। यस, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, माइक में बोलिए। हरे कृष्ण, हरे ऑन कृष्ण। करिए। हरे कृष्णा। माता जी, जैसे आपने बताया कि जो सहजिया होते हैं वो बस ऐसे ही करते रहते हैं, उन्हें अपने स्वरूप के वो सोचते हैं कि वो कुछ हैं। तो माता जी, जो हमारा स्वरूप होता है वो हमें कब पता चलता है? जब हम भक्ति करते करते इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तब हमें पता चलता है, या फिर भगवान के धाम जो वैसी भक्ति करते हैं? क्योंकि मैंने एक प्रभु से एक लेक्चर में सुना था कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दीक्षा दिया करते थे, तो वो दीक्षा देते समय जिसको दीक्षा देते थे वो उनको उस समय उसके स्वरूप के बारे में भी बताते थे कि तुम गोलोक वृंदावन में भगवान के धाम में तुम्हारा स्वरूप ये था। तो ये हमें कब पता चलता है? अभी जैसे उस वक्त वो बताते थे, बट अभी हमको कैसे क्या पता चलेगा कब? हम ये धीरे धीरे जैसे जैसे प्योरिटी होगी हमारे सामने पिक्चर क्लियर होती जाएगी। अभी बोलते हैं ना, हमने क्या भक्ति का अंजन ठीक से लगाया नहीं है अपने आंखों में। तो भक्ति का अंजन जब पूरी तरह से लग जाएगा, प्योरिटी आ जाएगी, तो हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है वो उजागर हो जाएगा अपने आप। ठीक है। तो और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आप कह रहे हैं आपने लेक्चर में सुना, तो उस समय ऐसे भक्त होते होंगे जिनको ऐसे बोलते होंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मगर आज अगर बोलने लगेंगे सब भक्तों को सब उड़ने लग तो कल के दिन तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो सब सहजिया बन जाएंगे। यस माता जी। ठीक है ना। तो माता जी, इसका कुछ सिम्टम्स हमको फील होने लगता है क्या? ऐसा कुछ नहीं? अभी तो बहुत कुछ नहीं, बाकी हम है। लोग नहीं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको। हाँ, उनको तो डेफिनेटली डेफिनेटली, जैसे ये प्रभुपाद ने गुरु महाराज को बोल दिया था कि आप गौरांग लीला में जो है भगवान के पार्षद थे। तो महाराज ने कहा कि अरे ऐसे कैसे बोला, यू आर इग्नोरिंग इग्नोरिंग गुरुज वर्ड, तुम गुरु के वर्ड्स को ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो, मतलब तुम हो तो हो। परंतु उसका कभी प्रचार गुरु महाराज ने नहीं किया। बोले है तो है, हमको जो अभी करना है वो तो हमें करना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं हमेशा गुरु महाराज गौर निताई गौर निताई नित्यानंद। गौरंगा नित्यानंद। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। यस, माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, जो आपने बोला ना कि लड्डू गोपाल लेके घूमते हैं वो लोग, तो जो प्योर होते हैं, जो लोग सच में रेसिप्रोकेट करते हैं, तो वो लोग तो इस जगत में रहना ही नहीं चाहेंगे। वो लोग तो भौतिक जगत से निकलना चाहेंगे ना, मटेरियल वर्ल्ड से। माता जी, करोड़ों करोड़ों में कोई एक ऐसा शुद्ध भी होगा, बाकी सब खिलवाड़ कर रहे हैं। कहने का मतलब समझ रहे, जो लड्डू गोपाल को लेकर घूम रहे ये कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि ऐसा होता ही नहीं है। बहुत बिरला जो पूर्व जन्म में भक्ति करके 90% 80% करके आया, अपना वो संबंध जो है इस जन्म में पूरा करके वो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होंगे, ऐसा बात नहीं है नहीं होंगे, परंतु जनरली देखा अगर बोल 99% आप किसको बोलोगे, परसेंटेज तो नहीं बोलोगे ना। तो ऐसा नहीं कि खाली ऊपर जाकर के अपना स्वरूप पता चलेगा, यहाँ भी स्वरूप पता चलेगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये पर्सनल बाद में। हरे कृष्ण। यस, बोलो चांदी। नहीं जाएगा, तार नहीं जाएगा, बोलो। या कम फ्रंट। समय हो गया है, आज चौराष्टकम रह गया, नेक्स्ट वीक बताना पड़ेगा लग रहा है।
माता जी मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हमारा शुद्धिकरण हो रहा है या फिर हो गया है? अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका शुद्धिकरण हो गया या हो रहा है? हाँ। हाँ, बिल्कुल पता चलेगा। कैसे? कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो शुद्धिकरण, जैसे हम लोग जब जैसे पहले थे, आज इस लेवल तक पहुंच गए। मान लीजिए, अगर उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर, आप स्टार्टिंग में बहुत नॉनवेज खाते थे, ठीक है, फिर आप जबरदस्ती नॉनवेज को छोड़े, पर अंदर ही अंदर आपको बहुत उसकी इच्छा होती थी, या चाय छोड़े तो आपकी उसको इच्छा होती थी, तो धीरे धीरे हरिनाम करते करते, भक्तों का संग करते करते करते, अब उधर देखने की भी इच्छा नहीं होती है, खाने की और पीने की तो छोड़िए, अब उसकी सेंट भी अच्छी नहीं लगती है। तो क्या ये प्योरिफिकेशन नहीं हुआ? प्योरिफिकेशन हुआ ना। तो ऐसे हर चीज में जो है, ऐसे ही जब प्योरिफिकेशन होगा, हमारा कीर्तन में मन लगेगा, हमारा नाम में मन लगेगा, हमारी कथा में मन लगेगा, हम बार बार श्रवण करना चाहेंगे, हम बार बार कीर्तन करना चाहेंगे, तो यानी कि प्योरिफिकेशन। और माता जी हरिवंश संप्रदाय क्या है तो? हरिवंश संप्रदाय, हरिवंश संप्रदाय जो है, जैसे एक वंशी जो है ना, भगवान की जो वंशी है, जैसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग संप्रदाय है ना, इसमें भी अवल बौल देखेंगे तो कंठी माला पहन रहे हैं, तो मछली खा रहे हैं, कर रहे हैं, अवल बौल संप्रदाय, बहुत सारे एक पेड़ में ब्रांचेस ना निकल जाते हैं ना, अलग अलग टहनियाँ जो है, वो ऐसे टाइप से है। तो हरिवंश का जो है, ऐसे बताते हैं वृंदावन में, ये जो है भगवान की बांसुरी का जो स्वरूप है, भगवान की जो बांसुरी है, वो अपने पर्सनिफाइड डेटिस के, मतलब वो भक्त की तरह उभर के आए, और वो उससे जो परंपरा चली, वो हरिवंश परंपरा चली। तो ये 4 ऑथराइज्ड संप्रदाय में से नहीं आता? इसको ऑथराइज्ड संप्रदाय नहीं बोलेंगे, पर वृंदावन में बहुत ऐसी संप्रदाय हैं इस तरीके की, पर कितनी सही है कितनी नहीं है, वी कांट टेक रिस्क। ऐसे नहीं है कि नहीं होगी, बट उद्धार होगा नहीं होगा, ऑथेंटिक है नहीं है, इसका पता नहीं। थैंक यू तो माता वी जी। डोंट हैव टू टेक रिस्क। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। आपको, आप सभी को आज का लेक्चर कैसा लगा? थोड़ा बहुत साउंड लो है, बहुत जोर से होना चाहिए। तो हम माता जी का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। थैंक यू सो मच माता जी। आज का टॉपिक था कैप्टन ऑफ द शिप। तो हमारी इस गौरांगो भक्ति वृक्ष की कैप्टन माता जी है, और वो इतना सुंदर से वो हमारी बोट को चला रही है, और हम सबको गिरने नहीं दे रही है। हम उनके शिप में हमेशा रहना चाहते हैं, और माता जी हमारे शिप की कैप्टन के हिसाब से हमें हमेशा गाइड करती रहती है। जैसे बोट को शिप गाइड करता है, कैप्टन गाइड करता है, वैसे ही माता जी हमको हर स्टेप पे गाइड करती रहती है, ताकि हम कहीं लड़खड़ाए नहीं और हमारा जहाज एकदम स्मूथली चलते रहे। तो हम एक बार माता जी का हरे कृष्णा महामंत्र करके धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी। और एक अनाउंसमेंट है, आज का जो जप प्रसाद है वो राकेश बदलानी प्रभु जी और उनके फैमिली द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु जी को एक बार मंच पे आए। राकेश बदलानी प्रभु। नहीं आए क्या? हाँ, माता जी को बुला सकते। माता जी राकेश बदलानी प्रभु जी के माता जी। हरे कृष्णा। आ रहे दादाजी आ रहे, हमारे जेठ जी हैं। तो आज इनकी इच्छा हुई कि अधिक मास में जो है सब भक्त जो प्रसाद सेवन करे, वो हमारी तरफ से करे। तो जैसे कि मैंने पिछले सप्ताह बताया था अधिक मास के इम्पोर्टेंस के बारे में, तो इस तरह से भक्तों की सेवा करना भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आज उन्होंने ये प्रसाद स्पॉन्सर किया है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रभु जी को कि राकेश प्रभु जी को फेलिसिटेट करे।